हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका मन चाहा आपको क्या प्राप्त होने वाला है। कौन सी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, क्या अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है, या आप जिस खुशी को पाना चाहते थे वो कौन सी खुशी आपको मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका मन चाहा आपका चाहा हुआ क्या आपको प्राप्त होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। जस्टिस गाइस, आप जस्टिस चाहते हो अपनी लाइफ में। सबसे पहला कार्ड ये आया कि आप बैलेंस भी चाहते हो, कहीं ना कहीं खुद के साथ भी जस्टिस करना चाहते हो, अपने हालातों के साथ भी जस्टिस करना चाहते हो, और इस बात को लेकर भी आप जस्टिस चाहते हो कि आपके साथ अभी तक की लाइफ में जो कुछ भी अन्याय हुआ है वहां पर आपकी बर्दाश्त के बाहर कुछ चीजें चली गई है, जहां पर एक यूं कह लो कि समय की मांग हो गई है गाइस आपके लिए कि आपको जस्टिस चाहिए ही चाहिए। आपके लिए आपका चाहा हुआ जस्टिस गाइस आ रहा है, मन खुश करने वाला जस्टिस गाइस। क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जी इस तरीके की लग रही है कि शायद आप इस हद तक में सोच रहे हो कि आपके साथ कभी जस्टिस होगा नहीं। मे बी मुझे ऐसा लगता है गाइस, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं वो बुरा करते जा रहे, लेकिन मतलब जैसे एक यही नहीं कह रही गाइस कि उनकी लाइफ में कुछ बुरा हो जाए, है ना। मतलब एक ये होता है कि कम से कम वो लोग जो है ना बुरा करना एक बार रुक जाए, कहीं ना कहीं उन्हें किसी प्रकार की चेतावनी मिले जिससे कि वो हमारे साथ अन्याय करने से एक बार रुके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ यही चीजें चल रही है कि आप एक बात से दुखी हो गाइस, कि जब आपकी वजह से कभी कोई गलती हो जाती है, आप आपके द्वारा कभी कोई गलती हो जाती है ना, उसका परिणाम आपको बहुत जल्द शीघ्र अति शीघ्र भोगना पड़ जाता है। मे बी उसी दिन, मे बी 2-4 दिनों में, मे बी हो सकता है कि 1 महीने के भीतर या कुछ दिनों के भीतर आपके द्वारा छोटी सी भी गलती करी जाती है ना, उसका परिणाम आपको शीघ्रता से भोगना पड़ता है। लेकिन आपके साथ जिन लोगों ने बुरा किया है उसको लेकर अभी तक मैं मतलब आपको यही शिकायत है कि अभी तक जस्टिस क्यों नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है गाइस कि कुछ अपराध बड़े होते हैं, कुछ गुनाह बड़े होते हैं, है ना। आपके साथ अगर किसी ने मामूली अत्याचार किया है ना तो आपने जस्टिस होते हुए देखा है, लेकिन कुछ मामलों में साल बीत गए हैं, सालों बीत गए, अरसे बीत गए, है ना। और वहां जस्टिस अभी आपके साथ हुआ नहीं है, लेकिन ये जस्टिस अब लेकर आ रहा है। ये समय आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहा है गाइस। ये पहला आपके साथ मन चाहा जस्टिस गाइस, ये अब होगा। क्योंकि यहाँ पर परेशानी की हद किसी ने पार करी है ना। यहाँ पर बड़ा जस्टिस है गाइस, ये छोटा जस्टिस नहीं है। ये वाला जस्टिस आपको ना ताउम्र याद रहने वाला है, और आपको भी और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनको भी, है ना। दोनों तरफ से है गाइस कि ये एक निशान छोड़कर जाएगा आपके लिए अच्छा, और जिसने आपके लिए बुरा किया है उनके लिए बुरा, है ना। 2 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, आप चाहते हो आप अपनी लाइफ में स्थिरता, स्थिरता है आपके बिहेवियर को लेकर गाइस। किस प्रकार से कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में लेकर आना चाहते हो, और आपके इमोशंस कंट्रोल में आ रहे हैं, आपके संवेगों पर, आपके भावनाओं पर कहीं ना कहीं आपका प्रभाव हो रहा है गाइस। यहाँ पर कह सकते हैं किसी इंसान का खुद के दिमाग पर हावी होना, जिससे कोई भी परिस्थिति उनके विपरीत में ना जाए या फिर उन पर हावी ना हो जाए, है ना। या दिमाग किसी गलत डिसीजन को लेने के लिए मजबूर ना करे, या कोई सिचुएशन ऐसी लाइफ में हो जाए जहां पर परिस्थिति उनकी समझ से परे हो तो वो परिस्थिति के सामने घुटने ना टेक ले, मतलब हार ना मान ले। तो यहाँ पर किसी इंसान का ना अपने दिमाग पर, है ना, हावी होना, ये चीज नजर आ रही है गाइस। ये क्यों हो रहा है आपके साथ? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ना एक चीज को लेकर मजबूती से आगे बढ़ रहे हो कि अब आपके साथ कोई मिसयूज ना कर पाए, अब आपका आपका कोई लाभ ना उठा पाए, अब आप ना फायदा नहीं उठाना देना चाहते गाइस।
अब आप चाहते हो कि मैं खुद अपने के लिए अनमोल हूँ, खुद की वैल्यू को समझना, है ना? और ये भी चीज़ को समझना कि आपकी अति जो है कहीं न कहीं आपके लिए बुरे परिणाम लेकर आती है। आपने हमेशा, ये कहते हैं ना, एक कदम आगे बढ़कर ना, अपनों के लिए हो गया और लोगों के लिए हो गया, या फिर कभी कोई अच्छा काम भी करो ना, वो एक कदम आगे बढ़कर आपने करने की कोशिश करी है। और वही रीज़न रहा है गाइस कि जब कभी कोई चीज़ें अति में चली जाती है ना, चाहे वो अच्छाई भी हो गाइस, चाहे वो बुराई हो, है ना? लेकिन अच्छाई भी जब अति में चली जाती है ना, तो वो बुरे परिणाम लेकर आती है। जहाँ हमें जितना करना होता है ना? या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा खुद का व्यवहार, है ना? वो हमारे लिए मुसीबत बन जाता है। तो यहाँ पर आपके व्यवहार को आप समझने की कोशिश करो, मूल्यांकन करने की कोशिश करो कि कहाँ पर मेरे व्यवहार की वजह से मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें गलत जा रही है। कहाँ पर मेरा व्यवहार एक अति लेकर आ रहा है, उसको बैलेंस में लेकर आना। यहाँ पर एक जस्टिस के साथ-साथ बैलेंस की भी बात, यहाँ कहा जा रहा है कि बैलेंस नहीं है लाइफ में, लेकिन यहाँ पर कोई ठान रहा है कि मुझे अपने व्यवहार का मूल्यांकन करके ना अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आना है, चीज़ों को व्यवस्थित करना है। जो बिखरी हुई है ना, अब मैं कब तक इनका वेट करूँ, इंतज़ार करूँ? कोई समय खराब नहीं करना चाहता गाइस। और आपका मन चाहा यही है कि बिगड़ी हुई चीज़ों को ठीक करना है। अब जो मेरे लिए सही है वो चीज़ें सुधर जाए, है ना? और जो मेरे लिए सही नहीं है वो निकल जाए मेरी लाइफ से। एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर गाइस और एक स्ट्रॉन्ग एक्शन कहते हैं ना अपनी लाइफ के प्रति अपने द्वारा लिया जाना, वो चीज़ें आपकी लाइफ से दुविधाएं खत्म हो रही है। आपकी खुद की दुविधाएं गाइस, आपको किसी इंसानों को लेकर है, अपनों को लेकर, या जिस भी बात को लेकर है ना, मतलब एक बार छांटना, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। और जो सही है उनको चुनना, उनका चयन करना। आप ना अभी चयन पर उतारू हो रहे हो। अभी आने वाले समय मुझे ऐसा लगता है गाइस कि लाइफ के प्रति ना इतने सीरियस, ना गंभीर होने वाले हो, सच में। और ये गंभीरता आपके लिए ना बहुत कुछ अच्छा लेकर आएगी, बहुत बैलेंस लेकर आएगा, बहुत बैलेंस लेकर आएगी। आपकी जो भी उलझन है ना, उनको सुलझा देगी। आपका दिमाग इतना शार्प होगा गाइस कि किसी तरीके की उलझने रहेगी ही नहीं। आप बड़े प्रैक्टिकल होने वाले हो, है ना? चीजें बेकाबू नहीं होगी। जैसे कहता है ना कि एक दिमाग का घोड़ा बेवजह भागता है ना, उसको आप कंट्रोल करने वाले हो। जैसे नेगेटिविटी में, जैसे 10 तरीके की बुरी बातों पर जहां पर आवश्यकता नहीं होती, लाइक पास्ट की बातें हो गई, या किसी ने बेवजह की कोई बात कह दी, बेतुक की बात कह दी, तो अपनी एनर्जी वहां पर उड़ेलना, इन सब चीजों को छोड़ने वाले हो गाइस। नंबर 7 की एनर्जी शायद आपको दिख रही है, 777 या 777। ये इस बार आपकी नेगेटिविटी को, या इस बार आपकी बेवजह की चीजें जो दिमाग में चल रही है ना, उनसे आपका त्याग करवा रही है। बट ये आपके लिए बेहतर में जाएगी गाइस। ये तो बहुत, कहते हैं ना, लाइफ के लिए एक अच्छा रास्ता तय करने वाली बात हो गई, है ना? ये समझ लो गाइस कि किस्मत का, समय का प्रभाव आपकी लाइफ पर आपको देखने को मिलेगा। अब आपको ना चीजें बड़ी लाइफ में आसान लगेगी। आपका ऑरा बड़ा प्रभावशाली होने वाला, बड़ा मजबूत होने वाला है गाइस। हम्म हो सकता है आपको ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई नजर आ रही है, जो यही कहती है बड़े सकारात्मक बदलाव गाइस। सकारात्मक बदलाव ना केवल अपने आसपास के वातावरण में, जो हम चाहते हैं कि ये बदल जाए, अरे वो तो बदल जाएगा। उससे पहले प्रकृति आपको बदल रही है। आपका, कह सकते हैं कि एक नया रूप उभर कर सामने आ रहा है। आपका जो पुराना रूप था, या पुराना आपका व्यक्तित्व जो था ना, वो इतना प्रभावशाली नहीं था। उसका बिल्कुल उल्टा रूप आपको देखने को मिलेगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत, क्योंकि यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी ले रखी है। ना तो अत्याचार करूँ, ना करने दूं, ऐसी वाली बात का है। ये एक बैलेंस, ये एक न्यूट्रल रहने वाली बात है, जो बहुत मुश्किल के बाद में आपके व्यवहार में आई है। ये पहले थी ही नहीं आपके साथ। और ये चीज आपको परिस्थिति ने कईयों बार समझाने की कोशिश करी, लेकिन बहुत मुश्किल से, कहता है ना, किसी इंसान को समझ में आई है, काफी पैटर्न भोगने के बाद में। लेकिन अब इस कदर समझ में आई है कि अब आप ये कभी भूल नहीं पाओगे। कुछ परिस्थितियां बनी है आपकी लाइफ में गाइस, जैसे पूरी तरीके से बदल दिया है, लेकिन ये बदलना आपके लिए तो कम से कम कह सकते हो गाइस कि बहुत शुभ है ना? बहुत शुभ है गाइस। ये व्यवहार में, और ये आपकी लाइफ का जो परिस्थितियां बन रही है ना, ये पहले बननी थी, है ना?
लेकिन ये बनी नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये लो गाइस, अपने ग्रोथ के लिए आगे बढ़ना, रास्ते खुद बनाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कोई इंसान होता है ना कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो ठीक है ना, कोई काम मिले तो ठीक, नहीं तो मैं अपनी तरफ से किसी बात की शुरुआत करूं। समझ रहे हो गाइस कि वो किसी के हारे सहारे नहीं बैठ रहा है, वो अपने भाग्य के सहारे नहीं बैठ रहा है कि मेरे भाग्य में लिखा हुआ होगा तो मुझे मिल जाएगा। वो अपने कर्म पर बिलीव रख रहा है ना, कि मेरे भाग्य में लिखा हुआ हो या ना हो, मैं मेरे कर्म ऐसे करूं कि जहां पर मुझे मिलना ही मिलना हो जो मैं चाहती हूँ, मैं जो चाहता हूँ। एक्चुअल में गाइस कहता है ना, किस्मत जब साथ देने लगती है ना, तो किसी का दिमाग भी इस कदर काम करने लगता है, सच में गाइस, कि वो उसी राह पर चलने को तैयार होता है, वही आइडिया अपनाता है अपनी लाइफ में जो उनके लिए कारगर सिद्ध हो जाए आगे चलकर, जो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ना एक सफलता का बीजारोपण कर दे, खुशी का बीजारोपण कर दे। आपके दिल, दिमाग, आत्मा, मस्तिष्क में मजबूती, एक बैलेंस आ रहा है गाइस। एक्चुअल में अंदर ही अंदर कह सकते हैं, भीतर ही भीतर, जितना आप टूटे थे ना उतना भीतर ही भीतर आप बहुत संवर रहे हो गाइस, मजबूती पा रहे हो, आपके भीतर में रिकवरी हो रही है, और जिसका प्रभाव आपके आपकी बॉडी पर दिखेगा गाइस। कैसे कि आपके चेहरे पर मुस्कान, आपके मन का संतुष्ट होना, शांत होना, सुकून महसूस होना, हल्का हल्का सा। ये क्या हो रहा है मालिक? ये कलाकारी हो रही है मालिक की, आपको हील करने की, और आपका भाग्य आपके लिए जो कुछ लेकर आ रहा है ना, वो आप तक पहुंचाने की गाइस। बहुत जल्द आपको कुछ प्राप्त होने वाला है जो आपका चाहा हुआ है गाइस। आपके कर्मों का रिवॉर्ड है, आपकी मेहनत का रिवॉर्ड है, आपकी अच्छाई का रिवॉर्ड है गाइस। 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि इसके बीजारोपण आपने पहले कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन आपको तब कोई खुशी नहीं मिली है, तब हो सकता है आपके साथ कोई किसी प्रकार का जस्टिस नहीं हुआ है, और आप वेट करते रहे, धैर्य रखते रहे, मालिक कब मिलेगा मेरा चाहा हुआ, मुझे कब मिलेगा मेरा चाहा हुआ, मुझे कब मिलेगा। ये मिल रहा है गाइस। और ये कितनी अच्छी बात होती है गाइस कि कोई इंसान दूसरों, मतलब जैसे लोग क्या करते हैं, कभी कोई परिस्थिति बिगड़ जाती है ना तो सामने वाले इंसान पर ब्लेम करते हैं, उनकी वजह से ना मेरी लाइफ में गड़बड़ हुई है। यहाँ पर आपके व्यवहार में क्या है या आपकी आदत में क्या है कि सामने वाले ने तो गलत किया है, लेकिन मेरे व्यवहार में गलतियाँ क्या है, मुझे उनको उठाकर रखना है और उन पर वर्क करना है, उनको ठीक करने की कोशिश करनी है। वो चीज़ें आप सही कर रहे हो गाइस, है ना। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। हमेशा क्या होता है कि गलतियों को दूसरे पर मढ़ने की कोशिश होती है। यहाँ पर आप अपनी गलती में भी सुधार करो, ये सबसे अच्छी बात है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है, परेशानी पैसों को लेकर है, फाइनेंस को लेकर है ना, जॉब को लेकर है, बिजनेस को लेकर, उससे लेकर संबंधित कोई भी परेशानी है ना, वो परेशानी दूर हो रही है गाइस। आपकी चिंताएं फिनेंशियल मैटर को लेकर खत्म हो रही है, इस बात को लेकर सबसे बड़ा जस्टिस गाइस, क्योंकि इस पर आपने मेहनत बहुत दी है। एक्चुअल में ये एक ऐसा आपका कर्म बना हुआ है गाइस, जिसका मैंने कहा ना बीजारोपण आपने पहले पहले कर दिया है। कैसे? शायद आपने अपने लिए जब कोशिशें करना स्टार्ट नहीं करी ना, उससे पहले से आपने इसका बीजारोपण स्टार्ट कर लिया। आपने तब किया जब जब आपने अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा, औरों के बारे में सोचा था गाइस। क्योंकि वहां पर आपके मन में किसी तरीके की प्रतिस्पर्धा नहीं थी, आपके मन में यही कि मैं अपनों को भी आगे बढ़ाने के लिए अपना अपना निस्वार्थ भाव से ना उनकी मदद करूं, ठीक है। लेकिन जब कोई इंसान, यही बात का इसके अति में चला जाता है ना, उनका बिहेवियर है ना, वो लाइफ में बैलेंस नहीं रखता है ना, तब परिस्थितियाँ क्रिएट होती है। तो आपके लिए परिस्थितियाँ क्रिएट हुई। यहाँ पर अब एक बात स्पष्ट समझ में आ रही है गाइस कि 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके कैरियर को लेकर एक सुरक्षा आपको देने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल यही कहता है कि वो कुछ ऐसा भी आपको मन चाहा आपको मिलने वाला है गाइस, जो सच में एक बार कभी आपने मैनिफेस्ट करके रखा है, कि किसी इंसान का मन चाहा मैनिफेस्ट किया हुआ है ना, वो भी उनको प्राप्त होना गाइस। ये अबंडेंस की बात करता है। आपके मन में बहुत सारी ख्वाहिश है गाइस, न केवल पैसों को लेकर है, दबी हुई इच्छाएं हैं गाइस,
जो एक समय पर कहता ना कि उन इच्छाओं की पूर्ति की वजह से मुझे ऐसा लगता है झूठी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इंसान झूठे हैं, अ, बुरे बिहेवियर आपने सहन करे हैं, बहुत कुछ चीज़ें ना आपने अपनी लाइफ में सहन करी है। आपने एक समय पर उन इच्छाओं का दमन कर दिया, अब फिर से उनको जीवित किया जा रहा है और आपको प्राप्त होने के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं गाइस। इनके लिए मौके अपने आप बनेंगे, इनके लिए रास्ते अपने आप बनेंगे गाइस। क्योंकि एक समय में कुछ इच्छाएं जो आपने अभी वर्तमान में दबा कर रखी है ना, जिनका दमन कर रखा है, उनके लिए कोशिशें आपने बहुत की है, वो आपको प्राप्त होने वाली है। और एक चीज मुझे एक ऐसा लग रहा है गाइस कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो और आपका अगर मान लो ना रिजल्ट अटका हुआ था, यहाँ पर लग रहा है कि रिजल्ट रिजल्ट जो है ना वो अटका हुआ था, या यूं कह लो कि रिजर्व लिस्ट में ना आप आ गए थे और आपको जॉब नहीं मिली थी, ज्वाइनिंग नहीं मिली थी ना, यहाँ पर उस वो मामला क्लियर होते हुए नजर आ रहा है गाइस। हाँ, आपको जॉब मिलते हुए नजर आ रही है, अटकी हुई जॉब या अटका हुआ पैसा है ना, अटका हुआ काम बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन ये करियर को सुरक्षित करने वाला अमाउंट तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक अथॉरिटी के बारे में बात करी जा रही है गाइस, ठीक है। तो इसकी संभावना बहुत मजबूती से लग रही है। अगर आप रिजर्व लिस्ट में हो ना तो इन दिनों में आपके रिजल्ट आ जाएंगे गाइस। हो सकता है 7 हफ्तों में आपका रिजल्ट आ जाए, इसकी संभावना है गाइस। ओके, 4 ऑफ कप्स गाइस, मन चाहा हुआ ऐसा है जो यहाँ पर मैंने कहा ना कि एक समय में सोच कर रखा है, अब ना उसके बारे में खैर खबर नहीं, उसके बारे में सोचना पसंद नहीं करते। अगर कोई उसको लेकर बात कर देना, जो आपकी ख्वाहिश है, किसी बात कोई ख्वाहिश है आपकी, अगर उसके बारे में आपके सामने अगर कोई बात कर देना, आप कहते हैं क्वेश्चन को चेंज करो, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करती, ये सब्जेक्ट मेरी लाइफ में मायने नहीं रखता। कुछ ऐसा आपके साथ चल रहा है। लेकिन जहां आपका ध्यान भटका हुआ है ना गाइस, आप किसी और चीजों के बारे में सोच रहे हो, आपकी लाइफ में सोचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो आपको खुश करे ना उसे इग्नोर करके आप सोच रहे हो, है ना, उसे आप इग्नोर कर रहे हो कि मुझे इस बारे में सोचना नहीं, मेरी अपनी खुशी के बारे में मुझे सोचना ही नहीं। ये चीज आपके माइंड में चल रही है, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर है, शादी हो सकती है, कुछ और हो सकता है, ठीक है, उसको लेकर आपकी लाइफ में आपके मन में ये चीजें चल रही है और आपका ध्यान कुछ और चीजों पर है। लेकिन यहाँ प्रकृति आपके लिए उन आपकी जो दिली ख्वाहिश है ना गाइस, उसे पूरा करने में लगी हुई है ना। अपने आप देखना, आपका खिंचा वो सफर हो जाएगा, अपने आप होगा गाइस। आपके भाग्य में कुछ बहुत बड़े सुख की प्राप्ति होना लिखा हुआ है। 4 ऑफ कप्स कहता है कि आपके इमोशंस को फिर से फुलफिल किया जाना, जो कप आपको लगता है कि सारे खाली हो गए ना, उनको फिर से भरा जाएगा। ये जस्टिस है गाइस आपके साथ कि आपका मिसयूज बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन अब आपके साथ मिसयूज ना हो और आपको भी तवज्जो दी जाए, आपकी भी रेस्पेक्ट की जाए, कदर की जाए, ये सब चीजें आपके साथ होगी। आपके भाग्य में ग्रोथ बहुत अच्छी होने लिखी हुई है गाइस, है ना। भाग्यवान बहुत हो गाइस, भाग्य आपका बहुत साथ देगा, है ना। यहाँ पर एक मजबूत वृक्ष का होना जो यही कहता है कि सब तरीके से खुशियों का आगमन आपकी लाइफ में लेकर आया जाएगा समय के द्वारा। आप इतना सोच विचार करो, इतना ना उम्मीद होकर बैठो, या उम्मीदें धीरे धीरे करके छूटती जा रही है ना, उन उम्मीदों की पूर्ति या उन उम्मीदों पर समय जो है खड़ा होकर बताएगा गाइस। समय आपके लिए एक बहुत बड़ा मरहम लेकर आ रहा है गाइस। आपका मन चाह आपकी जो भी ख्वाहिश है ना, जो रीडिंग देखने से पहले शायद टाइटल देख कर आपके मन में आया होगा, वो आपकी ख्वाहिश जो है ना वो क्लिक करी होगी कि शायद इस बात को लेकर रीडिंग में आया होगा। अगर मान लो, है ना, कि आपने जो चाहा है वो अगर रीडिंग में नहीं आया है ना, कहने में नहीं आया है, लेकिन आपने जो सोच कर रीडिंग देख रहे हो ना, वो आपको प्राप्त होगा गाइस, ठीक है, वो प्राप्त होगा। द फूल, एक नई शुरुआत गाइस, एक जस्टिस के बाद में आपकी बहुत बड़ी एक नई शुरुआत होने वाली है, बहुत बड़ी फ्रीडम आपको मिलने वाली है गाइस। और एक सबसे अच्छी बात कि आप में अगर किसी प्रकार का डर है ना वो खत्म हो जाएगा, आपको किसी प्रकार का डर ही नहीं रहेगा। आपको शायद ऐसा लग रहा है जैसे एक इंसान होता है ना, जीरो की एनर्जी में तब आता है जब उनको ऐसा लगता है कि उनके पास अब खोने के लिए कुछ शेष नहीं रहा है,
मतलब उनका जिगरा जो होता है ना वो इतना स्ट्रांग हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी को लेकर अगर कोई बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है ना, कि आप तकलीफों ने आपको आपको आप में क्या बदलाव किया है, तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट नजर आ रही है कि किसी के बिहेवियर को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया गया है। यहाँ पर बुरी परिस्थितियों ने आपको बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट दे दिया गाइस, है ना। आपके कहता ना कि आपको खड़ा कर दिया है, आपको अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर दी है। तो बुरी परिस्थितियों ने शायद जाते जाते आपको ये गिफ्ट दिया है कि आप नीडर हो जाओ, आप साहसी हो जाओ। और कोई भी चैलेंजेस अगर आपकी लाइफ में आ जाए तो उन्हें उनसे आप घबराओ मत। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि एक नई शुरुआत, और एक नई शुरुआत में जाने पर किसी इंसान का तो खौफ ही खत्म हो जाना, डर ही नहीं किसी बात का, बेखौफ होकर अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना, दुविधाएं सारी खत्म हो जाना। सारी दुविधाएं खत्म होना का है, ये एक नई शुरुआत है। और यहाँ से ना आपकी जिंदगी देखना किस लेवल तक में ऊपर जाती है, क्योंकि यहाँ पर है ग्रोथ, यहाँ पर है कि पूर्व जन्म के आपके कर्म, यहाँ पास्ट में आपके किए हुए कुछ अच्छे काम, है ना, पास्ट की हुई मेहनत, वो सब आपके काम आएगी गाइस। एक समय में मेहनत बहुत ज्यादा कर लेता है ना, तो दूसरे समय में ना उसका रिवॉर्ड देखने को मिलता है ना। यहाँ पर वही चीज है गाइस कि एक समय ना आपको तकलीफें बहुत दी है, मेहनत आपसे बहुत करवाई है, और अब उनका कहते हैं ना फल आपको देखने को मिलेगा। ये चीज आपके साथ होगी, तनाव दूर होगा। 4 ऑफ वैंड्स गाइस, ये देखो शादी होने की संभावनाएं लग रही है गाइस, बिल्कुल कुछ इस तरीके से होगी ना जैसे सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी की लाइफ की सिचुएशन बड़ी उलझी हुई है, कि मैम परिस्थितियाँ इस तरीके की बनी हुई है। मे भी हो सकता है कि शायद जैसे कहते हैं ना करीबी लोगों का के साथ भी तालमेल अच्छा नहीं होना, और कहीं ना कहीं वहां पर सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि अब क्या होगा, अब कैसे सब कुछ व्यवस्था होगी, है ना, कैसे शादी के लिए एक व्यवस्था, एक सब कुछ ठीक होगा, या किस प्रकार से शादी होगी आपकी परिस्थिति के अनुसार। इसे समझना का है। किसी के लिए बहुत अच्छा मैसेज आया, जो मुझे ऐसा लगता है कि कोई माता पिता अगर देख रहे हैं अपने बच्चों के हिसाब से, या कुछ बच्चे देख रहे हैं ना अपने खुद के लिए, जैसी परिस्थिति आपकी लाइफ में चल रही है ना, उसको ध्यान में रखते हुए इस कदर इतने अच्छे तरीके से ना आपकी शादी होगी, कोई रुकावट भी नहीं करेगा इसमें, और आपकी कदर करने वाला इंसान आपकी लाइफ में आएगा, जहां पर कोई आपको नियंत्रित ना करे, है ना, आपको फ्रीडम दे, आपको इक्वलिटी दे, है ना, आपकी ग्रोथ में आपका साथ दे। ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है। मतलब ये कह सकते हैं गाइस कि ये एक नया चैप्टर जो आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है ना, ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हो रहा है गाइस। या यूं कह लो कि आपके भाग्य की कोई खुशियां जो अटकी हुई थी ना, यहाँ पर कहा ना कुछ अटका हुआ सा जो अटकी हुई थी ना, वो आपको मिल जाए, इसके लिए व्यवस्था करेगा, उसके लिए अपने आप रास्ते ओपन करेगा गाइस। परिस्थितियां खुद बनाएगा, और आपको भी लगेगा कि जैसे मेरे हालात है, उन हालातों को देखते हुए मालिक ने कोई खुशी मेरे तक भेजी है ना। ये मतलब ये आप बिल्कुल ये महसूस करोगे कि मालिक ने कहीं ना कहीं मुझे मेरी स्थितियों को देखा है, भापने की कोशिश की, मेरे हालातों को समझा है ना। इतना मैं किसी को समझा नहीं सकती थी, इतना मैं किसी को समझा नहीं सकता था। ये बिल्कुल कुछ वैसा होगा गाइस, जो आपके दिमाग में आता है ना कि आपकी लाइफ जो है ना इतनी पहेलियों जैसी उलझी हुई है, और ऐसी उलझी हुई सिचुएशन में आपके साथ क्या अच्छा हो जाएगा और किस प्रकार अच्छा होगा। चलो मान लो हो जाएगा, तो किस प्रकार अच्छा होगा, क्योंकि रास्ते नहीं है ना वो वाले, तो कैसे कोई ब्लेसिंग आप तक पहुंचेगी, कैसे कोई खुशी आप तक पहुंचेगी। हो सकता है पैसों को लेकर चिंता है, हो सकता है कि रिश्तेदारों को लेकर, लोगों को लेकर चिंताएं हैं, कि बाधक बनने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है मैम, बहुत सारे बहाने हैं। ऐसे में क्या होगा, कैसे होगा।
आपकी लाइफ में कोई खुशी मिलने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। अगर आप माता पिता हो तो आप भी ये समझने की कोशिश करना, हर बच्चा अपना भाग्य भी लेकर आता है। हाँ, माता पिता को अपनी तरफ से कोशिश करनी होती है। अगर आपने कोशिश करी है, सच्ची कोशिश करी है, तो फिर डरना मत। यहाँ पर डेस्टिनी की प्लानिंग देखना, क्या ब्लेसिंग किस तरीके से आती है, वो तरीका ना देख कर खुश हो जाओगे। डेविल, ओके, 8 ऑफ कप्स, द हर्मिट, विचार बहुत चल रहे हैं गाइस आपके। किंग ऑफ कप्स, ठीक है, यहाँ पर भी देखो कि ब्लेसिंग आपको मिलेगी, खुशी आपको मिलेगी, लेकिन अभी कहता है ना कि आपकी सोच में वो चीज़ें नहीं आ रही गाइस। जैसे यहाँ पर भी लग रहा है ना कि उम्मीद किसी इंसान को है ही नहीं, मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है, बस वो न्यूट्रल वाली बात, चाह नहीं है ना। और जब किसी इंसान की चाह खत्म हो जाती है ना, इच्छाएं खत्म हो रही है और कोई खुद ये प्रे कर रहा है कि मालिक मुझे किसी बात को लेकर तकलीफ ना हो, इससे अच्छा है मेरी इच्छाओं को खत्म कर दो। कोई है गाइस ऐसा, कोई व्यूअर्स ऐसे हैं जो ये प्रार्थना करते हैं, पर एक्चुअल में क्या है, ये आपके मन पर, जैसे एक बात कहूँ गाइस, अगर ये इस तरीके की चल भी रही है ना, जैसे मैं ये नहीं कह रही गाइस कि ये पूरी तरीके से सही है ना, लेकिन एक बात तो है गाइस कि जब हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं ना, तो हमारा दुख काफी हद तक वहीं पर खत्म हो जाता है ना। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि इच्छाओं पर इस इंसान का अगर कंट्रोल हो जाता है ना, तो लाइफ में वो तकलीफों का सामना नहीं करता, है ना। वो ज्ञान प्राप्त करता है, वो समझ हासिल करता है और अपने दुख का निवारण भी कर लेता है और लोगों के दुख का निवारण में भी लगता है ना। वो एक सही राह को पकड़ता है ना जी। तो कहीं ना कहीं जहां आपने अपनी इच्छाओं को त्यागना शुरू किया है ना, और न्यूट्रल होने की कोशिश करे, और जैसे एक दबाव, एक प्रेशर आपने खत्म कर दिया ना अपनी इच्छाओं पर से, ठीक है, तो वो फलीभूत होने में अब समय नहीं लगाएगी गाइस, अब वो जल्दी फलीभूत होगी। हम्म आने वाला समय, ये जो धीरे धीरे आने वाला समय, क्या कहूँ गाइस, डे बाय डे अब जिस तरीके से समय आपकी लाइफ में आ रहा है ना, वो आपके लिए बेहतर ही लेकर आएगा गाइस। आपके दुख और तकलीफों को खत्म करने वाला, आपकी लाइफ में एंजॉय और सेलिब्रेशन लेकर आने वाला है गाइस। तो आपका मन चाहा जो कुछ भी है वो बहुत जल्द आपको प्राप्त होने वाला है। न्यू बिगिनिंग, ओह माय गॉड, देखो यहाँ पर भी द फूल के पास में आया है न्यू बिगिनिंग का कार्ड, कि आपकी लाइफ जो है ना एक नए सिरे से स्टार्ट हो रही है गाइस। यहाँ पर नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। दुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब सुख आयो रे, ठीक है। ये न्यू बिगनिंग जो है ना आपके लिए ब्लेसिंग का भंडार लेकर आ रहा है, ब्लेसिंग के रास्ते ओपन कर रहा है आपके लिए, जस्टिस में लेकर, आपको मैजिशियन की एनर्जी में लेकर आ रहा है। और सबसे अच्छी बात गाइस कि आप में आपको उस तरीके से रेडी कर दिया समय ने, वो परीक्षा इतने अच्छे से आपने पास कर ली है कि कभी भी आप अपना मिसयूज ना होने दो, आप अपने साथ गलत ना होने दो और ना किसी और के साथ गलत करो। आपका मेच्योरिटी का लेवल बढ़ाकर आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की गई है गाइस। मेंटली किसी इंसान को स्ट्रॉन्ग करना, इमोशनली किसी इंसान को स्ट्रॉन्ग करना, ये बहुत बड़ी बात होती है गाइस। और समय ने, मतलब समय के हारे लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। यहाँ पर किसी इंसान का टूटना, बिखरना और फिर से खुद को इकट्ठा कर लेना और नई शुरुआत कर लेना, ये बड़ा चेंज है गाइस। ये हर किसी में नहीं होता और हर कोई कर नहीं पाता। ये तो किस्मत और भाग्य का कोई साथ होना गाइस, तब ये होता है ना, तब ये कृपा होती है। ऐसे नहीं हो पाते, इंसान के खुद के बस की बात है ही नहीं गाइस। ये इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन कुछ कह रही है, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है गाइस कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपका मन अंदर ही अंदर कह रहा है ना। या हो सकता है कि अभी इन दिनों में जैसे खुद की अंतरात्मा से एक वॉइस, है ना, सुनाई देना आपको। या हो सकता है कि अभी इन दिनों में किसी बात को लेकर एक शिकायत है कि मालिक अभी तक मेरे साथ जस्टिस क्यों नहीं किया है, अभी तक मेरे साथ न्याय क्यों नहीं किया है। उसको लेकर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है। अगर आप इंट्यूशन की नहीं सुन रहे ना, तो किसी वीडियो के जरिए आप तक
चाहे कहानी के रूप में, चाहे मूवी के रूप में, किसी भी प्रकार से ना आपके पास एक मैसेज पहुंच रहा है जिसे आप खुद से कनेक्ट कर रहे हो कि मुझे ऐसा लगता है कि मालिक ने मुझे संभालने के लिए मैसेज मुझ तक पहुंचाया है। और उससे कनेक्ट करते ही आपका मन कह रहा है कि ठीक है मालिक, आप जो मैसेज मुझ तक पहुंचाना चाह रहे हो ना, वो मुझ तक पहुंच गया, मैं इसे समझ गई। है ना, इतना आभास होना गाइस, इस तरीके से महसूस होना, वो मैसेज आपके लिए ही है। चिंता मत करो। मिराकल, लास्ट का कार्ड, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। अपने दिल को खुला रखो, है ना, निराशावादी बिल्कुल मत हो। कहीं कहीं आप हर्मिट वाले मोड में जा रहे हो, कभी कभी वो करना नहीं है। आर्कएंजल राफेल आपके भाग्य की खुशी आपको देंगे गाइस। और वैकेशन, कभी कभी लगता है कि आपको थोड़ी रेस्ट करने की आवश्यकता है, आपको कहीं बाहर घूमने फिरने की आवश्यकता है, थोड़ा खुद को फ्रेश करने की आवश्यकता है गाइस। ठीक है, या फिर जिस इंसान से बात करके आपको खुशी मिलती है, जिस भी प्रकार से आपका मन खुश होता है ना, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करो। इतना बर्डन मत दो, जितना हो ना लाइफ को आसान समझने की कोशिश करो। सबसे बड़ा मॉरल सपोर्ट खुद का खुद बनो गाइस, और मालिक को मानो, इंसानों को नहीं। है ना, ये सबसे बड़ी, अगर कोई समझदार और प्रभावशाली इंसान होगा ना, आपको उनमें ये दो चीजें देखने को मिलेगी कि वो औरों पर बिलीव नहीं करता, वो खुद पर बिलीव करता है और मालिक पर बिलीव करता है कि अगर मेरी लाइफ में अच्छा हो या जो कुछ भी हो ना, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, मालिक है। ठीक है, वो अपनी लाइफ की बागडोर, अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद पर लेता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो, आपका मन चाहा हुआ, आपका दिल जो आपको कह रहा है किसी विश के पूरा होने के बारे में, या ग्रोथ के बारे में भी गाइस, कि अगर मान लो अभी ग्रोथ आपको कम नजर आ रही ना, तो आपका अंदर से मन डरा हुआ नहीं है। वो यही कह रहा है कि आज अगर ऐसा है ना, तो थोड़े दिनों बाद में ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। खुद आपका मन ना आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, वो सत्य कह रहा है गाइस। तो आपके लिए जस्टिस, आपका चाहा हुआ जस्टिस, जिस भी बात को लेकर है, आपकी लाइफ का कोई भी क्षेत्र है ना, वहां पर जस्टिस, एक न्यू बिगिनिंग गाइस। दो कार्ड आए हैं, जीरो से एक नई शुरुआत हो रही है। शून्य की स्थिति में आए हो ना, घबराओ मत, फिर से एक नई शुरुआत होना, कुछ मामलों में रिकवरी होना, जो आप चाहते हो, जो आपके लिए अच्छा है। मिरेकल, लास्ट में कार्ड, ये मिरेकल आपकी लाइफ में होकर ही रहेगा, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, चाहे आपको आपको बिलीव हो ना हो गाइस। ठीक है, मिरेकल आपकी लाइफ में लिखा हुआ है। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, एक मिरेकल की उम्मीद करके बैठो। ठीक है, यहाँ पर कहा ना, आपका ध्यान ही नहीं है किसी बात पर, और वो मन चाहा आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, तो निश्चिंत होकर रहना, किसी तरीके की नेगेटिविटी पर ध्यान ही मत देना, एनर्जी को उड़ेलने की कोशिश मत करना। ठीक है, खुश रहो और मालिक पर बिलीव करो। ये आपकी लाइफ में फलीभूत होकर रहेगा, न्यू बिगिनिंग के साथ मिरेकल, इसके बारे में आपकी इंट्यूशन कह रही है। ठीक है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में जस्टिस जल्द से जल्द हो, हमारी दुविधाएं दूर हो जाए, फिनेंशियल मैटर हमारा सुधर जाए, हमारा मन चाहा हुआ हमें प्राप्त हो जाए, न्यू बिगनिंग हमारी लाइफ में हो, मिरेकल हो, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंतकाल तक बनी रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।